महापद्म नंद ने कौन से वंश की स्थापना की है? तो नंद वंश की स्थापना की है। जीएसटी की शुरुआत भारत में कब की गई? 1 जुलाई 2017 को। यही पूछ दिया जाता अगर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगर ये रहता है कि सबसे पहले किस राज्य में जीएसटी की शुरुआत हुई थी, तो 2016 में असम में जीएसटी की लागू हुआ था। ठीक है, देश में कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को। अगर राज्य में पूछे तो असम में। कब? 2016 में। आमाशय कौन सा अम्ल स्रावित करता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल स्रावित करता है। चौथा प्रश्न है, कांच का अपवर्तनांक दिया है कितना? 1.5। तब कांच में प्रकाश की गति क्या होगी? यहाँ पर अपवर्तनांक का सूत्र होता है n=c/b, जहाँ c की वैल्यू होती है 3×10⁸। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 3×10⁸/b। n की वैल्यू यहाँ पर 1.5 रख देते हैं। v का मान चाहिए तो v उधर जाएगा तो 1.5 नीचे आ जाएगा। 3/जब 1.5 करेंगे तो कितना होगा? 30 में 15 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, ×10⁸ वैसे ही रहेंगे। कितना हो जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, फूल में प्रजनन अंग कौन से हैं? तो फूल में 2 प्रजनन अंग होते हैं, एक स्त्री केसर और एक पुंकेसर। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? तो विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। सातवां क्वेश्चन देखिए, पीसी महालनोबिस द्वारा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर किया गया था? कोलकाता में किया गया था। कब? 1931 में। ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो राजा राममोहन राय जी ने किया। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। जैसे कि 17 अगस्त को पूछा गया था कि ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? तो राजा राममोहन राय जी ने किया था। एक क्वेश्चन बना था कि आत्मी सभा की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय जी ने की थी। राजा राममोहन राय को अग्रदूत का जनक यानी कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवा न्यूलैंड का अष्टक नियम में पहला व अंतिम तत्व कौन सा है? तो प्रथम हाइड्रोजन और अंतिम तत्व थोरियम है। 10वां क्वेश्चन, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। 11वां क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किस ग्रुप में अम्लीय तत्वों का अधातु पाए जाते हैं? तो 16वें ग्रुप में। छोटा नागपुर का पठार का विस्तार मुख्यतः भारत के किस राज्य से है? तो झारखंड में है। गारो खासी जनजातियों द्वारा कौन सा पर्व मेघालय में मनाया जाता है? तो वांगला त्यौहार मनाया जाता है और यह फसल से संबंधित त्यौहार है। जो गारो खासी जनजातियां हैं, गारो खासी नाम की पहाड़ियाँ भी मेघालय में पाई जाती हैं। पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं? तो 29 क्वेश्चन हैं। ये भी सबसे फेवरेट टॉपिक है ग्रुप डी का, जिससे हर एक शिफ्ट में क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसके पहले भी पूछा गया था कि पंचायती राज किस अनुच्छेद में है, ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ग्राम पंचायत अनुसूची 11 में है। नगर पंचायत पूछेगा तो अनुसूचित 12 में है। इसके अलावा पंचायती राज कितने स्तर का व्यवस्था है? तो यह त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15वां नुआखाई त्यौहार। नुआखाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। 16वां है कि ईस्ट का उपयोग किस में किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग ब्रेड को फुलाने में किया जाता है। CIIL सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज कहाँ है? तो मैसूर में है। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो बौद्धों का धर्म ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के विभाजन को क्या कहते हैं? तो संघवाद कहते हैं। राज्य में प्रमुख विधि संबंधी सलाह कौन देता है? तो महाधिवक्ता। अगर यहीं पर पूछ देता कि केंद्र में प्रमुख विधि संबंधी सलाह कौन देता है? तो महान्यायवादी देता है। आगे देखिए, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की गारंटी देने वाले रोजगार कौन सी योजना देते हैं? तो मनरेगा है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके पहले भी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उत्तल लेंस में यदि वस्तु 2f के ऊपर रखी गई है तो उसका आवर्धन कितना होगा? तो 1 होगा। अवतल दर्पण के लिए वस्तु यदि फोकस व त्रिज्या के बीच हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। मानव के पेट में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पंचायती राज भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9 में है। देखिए पंचायत राज से फिर से क्वेश्चन बना हुआ है, इससे जरूर से आप लोग पढ़ कर जाइएगा एग्जाम में। सेंट थॉमस चर्च कहाँ है? तो केरल में है। स्लाइडेन और स्वान ने किसकी खोज की है? तो कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की है? स्लाइडेन और स्वान ने। 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो NK सिंह। NK सिंह कौन है? 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष।
2022 तक भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 6। यहीं पर पूछा गया था इसके पहले क्वेश्चन कि भारत में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं, और शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 6 हैं। फ्लोएम किसके परिवहन में सहायक है? तो खाद्य पदार्थों के। अगर पूछ देता है कि जल का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम करता है। जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका? स्थल रूपों का अध्ययन किया जाता है। खाद्य पदार्थों को किसके द्वारा जल्दी पकाया जाता है? तो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaSCO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भारत का पहला ग्राफिक नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया? तो केरल में खोला गया। राष्ट्रमंडल 2022 में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था? तो मनप्रीत सिंह। अंडर 19 क्रिकेट में भारत किसे हराकर विजेता बना? तो इंग्लैंड को हराकर विजेता बना। 37 क्वेश्चन, सिंधु दर्शन दिवस समारोह कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में मनाया गया। कौन सा सिंधु दर्शन दिवस समारोह? किस राज्य सरकार द्वारा गोंड जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया? तो उत्तर प्रदेश को क्या किया गया? गोंड जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। भरोसा योजना से क्वेश्चन पूछा गया था कि भरोसा योजना कहाँ पर लगाया गया था, कहाँ लाया गया था? तो यह आंध्र प्रदेश। अगर किसान से रिलेटेड पूछेगा तो आंध्र प्रदेश टिक मारेंगे, और यही भरोसा योजना यदि महिला से संबंधित हो तो तेलंगाना में आया था। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में मुंबई व पुणे में किन खेलों का आयोजन किया गया था? तो महिला खेलों का आयोजन किया गया था।